Hello friends, welcome to Geography Hub. Today we will discuss about the drainage system of our India. This is the third chapter in Indian Geography of class 11th. So let us start the chapter. What do you mean by this term drainage? ड्रेनेज शब्द से आपका क्या मतलब है? ड्रेनेज, आपने कई ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में जाना होगा या सुना होगा. ड्रेन एक कॉमन वर्ड है जिसको हम लोग शहर या गांव में नाले के रूप में जानते हैं. नाला को भी ड्रेन कहते हैं. ठीक, तो ड्रेन जो है, ड्रेन का मतलब ये है कि किसी भी एरिया का जो पूरा पानी का निकास होता है उसको ड्रेन बोलते हैं. और जो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है तो ये पूरा एक टर्म होता है जो ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है. ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक इसकी जो यूनिट है, जो एक सिंपल लाइन होती है, एक सिंपल सा ड्रेन, इसको ड्रेन लाइन बोलते हैं या ड्रेनेज लाइन. और जब ये एक स्पेशल टाइप का पैटर्न बना लेता है या एक स्पेशल वेराइटी हो जाती है और पूरे सब चैनल्स एक में ऐड हो जाते हैं तो ये बनाता है आगे चल के पूरा ड्रेनेज सिस्टम. इस वाले चीज को पूरा कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम. हम लोग इस वाली वीडियो में बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इंडिया. ओके, अब ड्रेनेज सिस्टम जानने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं. पहला टर्म है हमारा ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन, बेसिन एक लार्ज टर्म होता है जैसे कि गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, इंडस बेसिन. बेसिन का ये एरिया है एक ऐसा खूब बहुत लार्ज एरिया. इट इज ए लार्ज एरिया फ्रॉम वेयर द रिवर ड्रेन्स द वाटर. मतलब एक ऐसा बड़ा एरिया जहां से रिवर जो है वो सब कुछ ड्रेन करती है, पूरा पानी ड्रेन करती है, वो उसे कहते हैं ड्रेनेज बेसिन. और दूसरा है कैचमेंट एरिया. जितना एरिया वो कवर करके रखता है उसको बोलते हैं हम लोग कैचमेंट एरिया ड्रेन का, कि उसने कितने एरिया का घेराव किया हुआ है, या द एरिया फ्रॉम वेयर द रिवर इज ड्रेनिंग द वाटर इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया. वाटरशेड, वाटरशेड इसका ही छोटा रूप है, जो ये एक छोटा टर्म है, जिस मतलब एक छोटा एरिया जहां से अपना ड्रेनेज सिस्टम जो किसी भी एक रिवर का है या मल्टी रिवर सिस्टम भी हो सकते हैं, उसमें जहां से वो वाटर ड्रेन करते हैं उसे वाटरशेड कहते हैं. हम लोगों ने कई वाटरशेड मैनेजमेंट के नाम पढ़े हुए हैं, जैसे तमिलनाडु ने सबसे पहले इसका इनॉग्रेशन किया था. दैट इज नोन एज वाटरशेड. अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अपने इंडिया का मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला इधर हम लोग जानते हैं कि इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है. भारत की 23% जो पानी है वो अरेबियन सी में ड्रेन होता है. 23% of total drainage basin is in Arabian Sea, or they drain their water in Arabian Sea, and the remaining 77% they drain their water in Bay of Bengal. Okay, मतलब अरेबियन सी में खाली और खाली 23% नदियां अपना पानी ड्रेन करती हैं और बचा हुआ 77% जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है. बे ऑफ बंगाल की मेजर कौन सी ड्रेन करती है? पहली हो गई इधर अपने इंडिया में गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये दोनों मेन बेसिन हैं जिनका पानी इधर साइड ड्रेन होता है. इधर वेस्टर्न घाट्स की दो नदियां ऐसी है, कौन सी? नर्मदा और तापी, जो कि अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं और ये दो की दोनों रिफ्ट में बहती हैं. ठीक, और बाकी सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है, जिसके कारण ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो कटे हुए हैं. अब हम लोग बात करेंगे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो पार्ट्स में डिवाइड है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से
अगर हम लोग ड्रेनेज बेसिन का साइज देखें तो उसके हिसाब से कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। उसके हिसाब से ड्रेनेज बेसिन जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो हमारा मेन हो गया जो सबसे लार्ज वाला एरिया है, दूसरा मीडियम है और तीसरा स्मॉल है। जो सबसे लार्ज वाला है या मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट जो है वो 20,000 प्लस के एरिया में फैला हुआ है, मतलब 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का, इससे ज्यादा जिसका एरिया होगा या इससे ज्यादा जो एरिया कवर करता है, इससे ज्यादा जो ड्रेन करता है, जिसका इससे ज्यादा कैचमेंट एरिया होगा, कैचमेंट एरिया का ध्यान रखना, वो मेजर एरिया, मेजर वाले में आएगा। एक है मीडियम, मीडियम जो है वो 2,000 से लेके 20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक रहता है, जिसका कैचमेंट एरिया 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक होता है। वो मीडियम साइज के पार्ट में आता है। माइनर वाला जो है वो लेस देन 2,000 रहता है, 2,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये माइनर होता है। इन 3 पार्ट्स के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसपे बहुत कम लोग फोकस डालते हैं, वो है ड्रेनेज पैटर्न, कि अपने यहाँ कितने टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, जितनी नदियां उतने टाइप्स। अब एक सिंपल सा देख लीजिए आप अपनी खुद की जिंदगी में, 2 लोगों का जब चेहरा नहीं सेम होता है तो ड्रेनेज पैटर्न दो कैसे सेम हो जाएंगे? ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जितनी नदियां उतने टाइप्स। फिर भी हमारे यहाँ जोग्राफर्स ने इनको भी कैटेगराइज करके रख दिया है। जैसे इंसानों को कैटेगराइज कर दिया गया है कि इनकी एशियन रेस है, इनकी अफ्रीकन रेस है, ये अमेरिकन रेस के हैं, रेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया, लेकिन उनके चेहरे सबके अलग अलग हैं। उसी हिसाब से सेम वे में ड्रेनेज पैटर्न भी कैटेगराइज कर दिए गए हैं। ये चार्ट बना हुआ है जिसमें ड्रेनेज पैटर्न के पैटर्न कौन सा है, उनका शेप कैसा होता है और उनके एग्जांपल। डेंड्रियाटिक रिवर पैटर्न जो होता है वो एक रूट लाइक होता है, मतलब जैसे पेड़ की जड़ें होती है उसी हिसाब से आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। वो बोलते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न, और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? इंडस एंड गंगा। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र में आपको डेंड्रियाटिक शेप के मिल जाएंगे। उसके बाद पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अगर ये सी है तो इसके पास जितनी भी नदियां आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, मतलब यहाँ पे डेल्टास बनेंगे सी के पास, और उसकी जो ब्रांचेस है नदियां, जो मेन नदी है उसकी ब्रांचेस है वो हमेशा पैरेलल सी के आएंगी। और ये इसका एग्जांपल आपको बहुत अच्छा मिलेगा गंगा प्लेन में। ओके, और उसके बाद आते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार जो शेप बनता है, उसमें एक मेन नदी होगी, ऐसे पैरेलल भी होंगी, इधर भी बहेंगी, और ये पूरा एक 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब 90 अंश पे परिच्छेदित करती है। दे कट एट 90 डिग्री। उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये एक आयताकार चित्र बनाता है, makes a rectangular shape. That is why this pattern is known as rectangular type. और इसका एग्जाम्पल जो मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? चलो आज इसको आप लोग मैप में जरूर ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप एग्जाम्स के बाद यही कहेंगे कि अभी हमने जी भर के दुनिया देखी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब यहाँ पे एक गहरा गड्ढा जैसा होगा और उसमें आके सब सारी नदियां जितनी भी आस पड़ोस की है उसमें पानी भरेंगी, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। मीन्स देयर इज अ होल और पिट वेयर ऑल दीज रिवर्स नियर बाय ड्रेन देयर वाटर
एंड इट मेक्स अ सेंट्रीपिटल पैटर्न। और इसका सांबर में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, दूसरा है ट्रेलिस। ट्रेलिस वाला पैटर्न की जो आप डिजाइन देख रहे होंगे, ये घर में आपको ईंटों की तरह लग रही होगी। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो कभी ये आपको लग रहा होगा कि ये ईंट जैसा बना हुआ है। ये यहाँ पे ये दो नदियां बह रही है, 2-3 जितनी भी हैं, और आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पैरेलल से रिजेंबल कर रहा है। हाँ, ये पैरेलल से तो रिजेंबल कर रहा है, लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि ये वाली नदियां जो है, उसकी ब्रांचेस जो है वो ज्वाइन कर रही हैं, वो दो नदियों को ज्वाइन कर रही है ऐसे ऐसे करके। इसको ट्रेलिस रिवर पैटर्न बोलते हैं, और ये आपको गंगा के प्लेस में भी मिल जाएगा, जहां पे छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज रहती है। और हमारा लास्ट वाला है रेडियल। रेडियल में क्या होता है कि माउंटेन जैसा होता है, और उसके बाद वहां से सबकी सब एक रेडियल पैटर्न बनाते हुए वहां से सारी नदियां निकलती हैं। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलेगा नर्मदा नदी में और सोन नदी में। ओके, ये हमारे लोगों के मेनली 6 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है, लेकिन अगर आप इसकी हायर स्टडीज में जाएंगे तो ये 12 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि अभी तक ज्योग्राफर्स ने उसको 12 पार्ट्स में किया है। और मेनली ये हम लोगों ने भी 6 कैटेगरीज ली है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। अगली वीडियो में हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताइएगा, और हमें क्या इंप्रूवमेंट करने हैं जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ज्योग्राफी हब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।